अनुग्रह परिवार, आज हमारा 20वां दिन है डैनियल प्रार्थना का, और मैं निरंतर आपको भविष्यवाणी करना सिखा रही हूँ, अपने ऊपर घोषणाएं करना सिखा रही हूँ, और मैं आपको सिखा रही हूँ खासकर ये आखिरी सप्ताह वचन आधारित प्रार्थना करना। अपने इमोशन बुद्धि से प्रार्थना नहीं करना, प्रॉब्लम बेस्ड प्रेयर नहीं करना, बल्कि वचन को थामकर एक हथियार के रूप में प्रार्थना करना। तब अंधकार टूटेगा, बंधन टूटेगा, जकड़न टूटेगा और आप आजाद होते चले जाएंगे। आपके मुंह में वचन आएगा, जो वचन से शैतान का सामना करेंगे तो वो भागेगा। आज फिर से मैं वचन लेकर आई हूँ, भजन संहिता 101। ये वो वचन है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम एक धार्मिक जीवन, अपराइट जीवन जीने का निर्णय ले सके। देखिए, आप खुद ब खुद धार्मिक नहीं बनेंगे, आपको निर्णय लेना है। आपके आसपास में बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर अशुद्ध आत्माएं हैं, झूठ की आत्मा है, आलोचना की आत्मा है। जब वो आपसे मिलते हैं, आपसे बातें करते हैं, उन स्पिरिट के अधीन रहकर उन चीजों को वो करते हैं। लेकिन जब आप डिसीजन ले लेंगे कि नहीं, मुझे आलोचना में नहीं फंसना, नहीं मुझे बेफिजुल बातें नहीं करना, मुझे गॉसिप नहीं करना, मैं ऐसे लोगों की संगति नहीं करूंगा, इनका संग नहीं उठूंगा, बैठूंगा या मिलूंगा, या ऐसे लोगों से मेरी दोस्ती नहीं टिकेगी, मैं उनके संग रिश्ता नहीं निभाऊंगा। ऑटोमेटिकली आप एक डिसीजन ले रहे हैं अलग होने का, सेपरेट होने का, कॉन्सिक्रेट होने का, पवित्र जीवन जीने का। आइए हम देखिए वचन हमें क्या सिखाता है। मैं प्रेम और खरेपन के गीत गाऊंगा, यहोवा मैं तेरे लिए गाऊंगा। अर्थात यहाँ पे क्या निर्णय लेना, खुदा मैं केवल तुझसे ही प्रेम करूंगा और मैं खड़ा चलूंगा। खड़ा माने अपराइट, ब्लेमलेस, धार्मिक होकर सिधाई से केवल खुदा तेरे लिए चलूंगा और केवल तेरे लिए ही गीतों को गाऊंगा। अर्थात केवल ईश्वर मैं तेरी ही स्तुति करूंगा, मैं ईमानदारी से चलूंगा, खड़ाई से चलूंगा, अपराइटली चलूंगा। फिर 2 क्या कहता है, मैं पूरी सावधानी से शुद्ध जीवन जीऊंगा, मैं अपने घर में शुद्ध जीवन जीऊंगा। हे यहोवा तू मेरे पास कब आएगा। अर्थात ये व्यक्ति क्या कर रहा है, एक्चुअली ये दाऊद ने लिखा है, और उसने क्या निर्णय लिया, दाऊद ने निर्णय लिया कि मैं शुद्ध जीवन जीऊंगा और अपने घर पर ही जीऊंगा। घर पे का वर्णन यहाँ क्यों है? अधिकतर चर्च में, मंडली में, सभाओं में, लोगों के सामने हम उन सोसाइटी के प्रेशर में शुद्धता से बोलते हैं, शुद्धता से काम करते हैं, अपने आप को संभाल के सेल्फ कंट्रोल होकर चलते हैं, लेकिन जैसे अपने घर में आते हैं हम बन जाते हैं। हमारा अंदर का मनुष्य बाहर चला आता, हम रिलैक्स हो जाते हैं, फिर हम सेल्फ कंट्रोल में ऑपरेट नहीं करते, हम अपने एक्चुअल नेचर में ऑपरेट करने लगते हैं। लेकिन अगर सचमुच शुद्धता, पवित्रता, ईमानदारी, सेल्फ कंट्रोल हमारा जीवन धारा है, तो हम लोगों के बीच में हो या हम एकांत हो, हम बाहर हो या हम घर में हो, वो शुद्धता ही हमारे ऊपर राज्य करेगा, हमारे जुबान से शुद्ध भाषा ही निकलेगा। इसलिए क्या निर्णय लिया इसने कि खुदा मैं सावधानी से शुद्ध जीवन जीऊंगा, मैं अपने घर में भी शुद्ध रहूंगा ताकि तू मेरे पास आ सके। खुदा किससे प्रेम कर, जो मन के साफ है उसे वो परमेश्वर को देखेंगे। जो मन के पवित्र है वो किसे देखते हैं? स्वयं यहोवा परमेश्वर को देखते हैं। 3 क्या कहता है, मैं कोई भी प्रतिमा सामने नहीं रखूंगा। जो लोग इस प्रकार तेरे विमुख होते हैं मुझे उनसे घृणा है, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। अर्थात वो अपने लिए ना कोई मूर्त रखेगा, ना कोई दूसरी प्रतिमा रखेगा, बल्कि उसके हृदय में कौन निवास करेगा? स्वयं परमेश्वर। और जो लोग ऐसा करते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध है, उसकी जीवित आत्मा के विरुद्ध है, वो कहता है मैं ऐसे लोगों से घृणा करूंगा। अर्थात ऐसे लोगों से मैं संगति नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक विश्वासी एक अविश्वासी के संग सहभागिता करता है, कहीं ना कहीं बहुत सारी अशुद्धता उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। उसका मन का अंधकार इस व्यक्ति के मन को भी आस्ते आस्ते अंधकार से भर देता। अगर आप स्ट्रांग नहीं है,
अपने चरित्र में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने डिसीजन मेकिंग में, बहुत जल्दी अंधकार आपको ओवर एम्पावर कर लेगा, आपको ग्रास कर लेगा और आपकी शुद्धता को अशुद्धता में बदल देगा। बहुत आसान होता है कि लोग समझौता में पड़ जाते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कुछ सच या कुछ झूठ का एक मिश्रण तैयार हो जाता उनके अंदर, या कुछ शुद्धता या कुछ अशुद्धता उनके अंदर जन्म ले लेता है। और ये मिश्रित जीवन, जिसे खुदा कहता है या तो तुम ठंडा रहो या तुम गर्म रहो, लेकिन अगर तुम गुनगुने हो तो मैं तुम्हें थूक दूंगा। बहुत बार क्या होता, अधिकतर विश्वासी समझौता कर लेते हैं, ना वो ठंडा पाए जाते ना वो गर्म पाए जाते, वो एक बीच का मार्ग चुन लेते हैं। शुद्ध और अशुद्ध दोनों ही उनके अंदर पाया जाता, और ऐसे व्यक्ति को खुदा कहता है मैं तुम्हें थूक दूंगा। अर्थात शुद्ध अशुद्ध अगर मिश्रित होता है तो वो अशुद्धता को ही जन्म देता है। एक ग्लास मान लीजिए साफ पानी है, सिर्फ एक बूंद उसमें कचरा गिरा, क्या आप उस पानी को पिएंगे? नहीं, क्योंकि उसमें कचरा है, वो पूरा पानी जाके आप फेंक देंगे। अर्थात थोड़ा सा गंदगी आपका सारा पवित्रता को गंदा कर सकता है। कोई चीज बहुत ज्यादा गंदा है, थोड़ा सा उसमें पानी डालेंगे वो साफ होगा, अर्थात रिवर्स भी नहीं होता है। या तो आपको बिल्कुल शुद्ध रहना है, या तो फिर अगर अशुद्धता जीते तो उसी में आप पड़े रहेंगे और अभिशाप राज्य करता रहेगा, अंधकार आपको ग्रास करता रहेगा। इसलिए यहाँ क्या कहता है, जो लोग इस प्रकार तेरे विमुख होते हैं मैं उनसे घृणा करता हूँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, मैं सच्चा रहूंगा, मैं बुरे काम नहीं करूंगा। आपको डिसीजन लेना है कि खुदा मैं बुरे कामों में नहीं पड़ूंगा, मैं बुराइयों से दूर भागूंगा, मैं हमेशा सच्चा रहूंगा। खुदा मैं तेरे संग रहूंगा। यदि कोई व्यक्ति 5 कहता है, यदि कोई व्यक्ति छिपे छिपे अपने पड़ोसी के लिए दुर्वचन कहे, मैं उस व्यक्ति को ऐसा करने से रोकूंगा। मैं लोगों को अभिमानी बनने नहीं दूंगा और मैं उन्हें सोचने नहीं दूंगा कि वे दूसरे लोगों से उत्तम हैं। यहाँ 2-3 निर्णय हम देखते हैं। एक निर्णय कहता है, अगर कोई गॉसिप कर रहा है, मेरा पड़ोसी आलोचना कर रहा है, किसी की बुराइयों को कह रहा है, मैं वो बातों को नहीं सुनूंगा, मैं उसका प्रतिरोध करूंगा, मैं उसे चुप कराऊंगा। बहुत बार लोग सोचते हैं मैं किसी की बुराई नहीं करता, वो बहन आती बोल के जाती मैं सुन लेता हूँ। जितना बोलने वाला गुनहगार है उतना सुनने वाला भी गुनहगार है। अर्थात आलोचना को प्रश्रय ना दे, बुराइयों को जन्म होने से रोके, अंधकार का प्रतिरोध करे। ये साफ कहता है मैं आलोचना का प्रतिरोध करूं। अगर कोई अभिमानी है, मैं उन्हें उनके अभिमान में बढ़ने नहीं दूंगा, मैं उन्हें खुद को दूसरों लोगों से उत्तम समझने नहीं दूंगा। अर्थात ये सेल्फ करेक्शन है। ये ऐसा जीवन है जहाँ पे उन्होंने निर्णय ले लिया है कि मैं ऐसे गलत विचारधारा लोगों के संग सहभागिता नहीं करूंगा, मैं उन्हें प्रमोट नहीं करूंगा, मैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा, उनका और मेरा कोई कॉमन ग्राउंड नहीं होगा। अंधकार और रोशनी का कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, क्योंकि जैसे ही रोशनी आता है अंधकार चला जाता है। लेकिन जब अंधकार और रोशनी बीच में आके जब इंटरसेक्ट करता, वहां पे सांझ होता है। और पता सांझ को क्या कहा जाता है? ग्रे एरिया। ग्रे एरिया एक ऐसा एरिया है जो हमारे अंदर होता है, उसे हम नहीं देख पाते लेकिन दूसरे हमारे अंदर देख लेते हैं। तो ये वो ग्रे एरिया है जहाँ पे शैतान आकर अपना पांव जमा देता है। और दाऊद ने क्या निर्णय किया? ना मैं आलोचना सुनूंगा, ना मैं ऐसे व्यक्ति को अपने पास बोलने की इजाजत दूंगा, बल्कि मैं उसे रोकूंगा। मैं अभिमानी को अभिमान से भरकर दूसरों को तुच्छ समझने नहीं दूंगा। अर्थात ये निर्णय ले रहा है धार्मिक रहने का, शुद्ध रहने का,
अपराइट रहने का आपको भी निर्णय लेना है। केवल प्रार्थना करने से उत्तर नहीं पाएंगे। आपके चरित्र में परिवर्तन आना, आपके सोच में परिवर्तन आना, आपके लाइफस्टाइल में एक परिवर्तन आने की जरूरत है, आपके बोलचाल में एक परिवर्तन आने की जरूरत है। जब आप शुद्ध बनेंगे, जब आप पवित्र बनेंगे, जब अभिमान, आलोचना, इन सारे प्रकार की गंदगियों का प्रतिरोध करेंगे, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, आपके ऊपर रोशनी खुलता रहेगा, परमेश्वर का महिमा आपके ऊपर दीप्तिमान होता रहेगा। आप सामर्थ पाएंगे, बल पाएंगे, अधिकार पाएंगे और खुदा आपके संग संग रहेगा। आप ये ना सोचे आप आलोचना करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे तो शैतान आपसे डरेगा। नहीं, वो जानता है आपकी दुर्बलताओं को, वो जानता है आपके पापों को, वो जानता है कहाँ पे आके आप गिर जाएंगे और उसी जगह वो आपको फंसाता है, रोकता है, प्रतिरोध करता है, आपको गिरा देता है धार्मिकता से। लेकिन आपको अपने माइंड में डिसीजन लेना है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं आलोचना नहीं करूंगा, मैं अशुद्धता के संग वाचा नहीं बांधूंगा, मैं अभिमानियों की संगति में नहीं पाया जाऊंगा। फिर 6 कहता है, मैं सारे ही देश में उन लोगों पर दृष्टि रखूंगा जिन पर भरोसा किया जा सकता है, और मैं केवल उन्हीं लोगों को अपने लिए काम करने दूंगा। बस केवल ऐसे लोग मेरे सेवक हो सकते हैं जो शुद्ध जीवन जीते हैं। अर्थात दाऊद ने क्या चुनाव किया? जो लोग भरोसेमंद हैं, जो लोग सच्चे हैं, जो लोग शुद्ध जीवन जीते हैं, वही मेरी सेवा करेंगे, वही मेरे आसपास घूमेंगे, वही मेरे आसपास रहेंगे। अर्थात आपको चुनाव करना है, आप किसके संग काम करेंगे, आपके लिए कौन काम करेगा। क्या उस व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह का चरित्र है? यीशु मसीह का क्या वो व्यक्ति भय मानता है? क्या उसकी जुबान हमेशा अशुद्ध भाषाओं का इस्तेमाल करता है, या उसके अंदर पवित्रता है, उसके अंदर परमेश्वर का एक भय है? आपको चुनाव करना है, आप किसके बीच में हैं, आप किसके संग सहभागिता कर रहे हैं, आप किसके संग पार्टनरशिप कर रहे हैं, आप किसके संग काम कर रहे हैं, किन लोगों के बीच में आप जाते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ ऐड है जिनको हम सुनते रहते कुछ दिन बाद वो ऐड हमारे मुंह में रहता है। जैसे बचपन में वॉशिंग पाउडर निरमा 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 निरमा, ये मुझे आज भी याद है क्योंकि बचपन में ये ऐड आता था टीवी में। अभी निरमा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मुझे ये गीत आज भी याद है क्योंकि जो हम सुनते रहते हैं वो हमारे जुबान में एक दिन आ जाता है। जिसके संग हम रहते हैं उसकी भाषाओं को हम बोलने लगते हैं, उसके जैसा व्यवहार करने लगते हैं। अचानक से हमारा आचरण परिवर्तित हो जाता है। जो चीज से आप रब करेंगे उसका कलर आप पे चढ़ेगा ही चढ़ेगा। इसलिए दाऊद निर्णय लेता है, मैं सारे ही देश में उन लोगों पर दृष्टि रखूंगा जिन पर भरोसा किया जा सके, और मैं केवल उन्हीं लोगों को अपने लिए काम करने दूंगा। बस केवल ऐसे लोग मेरे सेवक हो सकते हैं जो शुद्ध जीवन जीते हैं। अर्थात आपको चुनाव करना है, शुद्ध लोगों के संग रहना, सहभागिता करना, दोस्ती करना, उनके महफिल में शामिल होना, और अगर वो नहीं है तो उनसे दूर हो जाना, अलग हो जाना, अपने आप को बचा के संभाल के चलना, लापरवाही से ना चले। वो धूर्त शैतान उस गर्जन करने वाली सी के समान घूम रहा है कि इस विश्वासी को मैं मार गिराऊं, किसे मैं कहा नीचे कर दूं। अर्थात आपको सतर्क चलना है, सावधान चलना है, आपको अपना निर्णय लेकर चलना है, अपने आप को बचाना है। वचन कहता अंत तक डरते हुए कांपते हुए अपने उद्धार को तुम संभाले रखो। केवल यीशु मसीह को ग्रहण करना पूरा उद्धार का काम पूरा नहीं, वो तो फर्स्ट स्टेप है, लेकिन अंत तक यहोवा परमेश्वर के भय में अपने जीवन को जीना है। 7 आयत कहता है, मैं अपने घर में ऐसे लोगों को रहने नहीं दूंगा जो झूठ बोलते हैं। मैं झूठ को अपने पास से फटकने नहीं दूंगा। अर्थात ना मैं झूठ को ग्रहण करूंगा, ना मैं झूठ बोलूंगा, ना मैं झूठ बोलने वाले लोगों को अपने घर में रहने दूंगा। Who is the father of liar? झूठ का पिता कौन है? शैतान। पवित्र आत्मा सच्चाई का आत्मा है, ईश्वर सच्चा है।
अगर आप यीशु के बेटे हैं या बेटी हैं, आप हमेशा सच बोलेंगे। झूठ आप में नहीं पाया जाएगा। झूठ आप ग्रहण भी नहीं करेंगे। गलती से भी झूठ नहीं निकलेगा। अर्थात दाऊद निर्णय लेता है, झूठ को मैं अपने घर में जगह नहीं दूंगा। और 8वां आयत कहता है, मैं इन दुष्टों को सदा ही नष्ट करूंगा जो इस देश में रहते हैं। अर्थात दुष्ट को जड़ से उखाड़कर फेंक दीजिए। वो दुष्ट जो ईश्वर के राज्य का विरोध करते हैं। The secret power of lawlessness is at work। अर्थात वो जो गुप्त पाप का जो सामर्थ्य है वो तले तले नीचे नीचे कार्य करता है। अगर आपके अंदर आत्मा परख का वरदान है, भले ही आपको लगेगा वो भाई चर्च में बहुत मदद कर रहा है, वो भाई बहुत टैलेंटेड है, वो बहन बहुत अच्छा गाती है, लेकिन आप देखेंगे उसके जीवन में अंधकार का शक्ति राज्य कर रहा है। और जब वो गाती है तो चर्च में अंधकार का कार्य फैल रहा है। जब वो बजाता है तो बॉन्डेज एंड चेन चर्च के ऊपर उतर आ रहा है। ऐसे लोगों का विरोध करें, क्योंकि वो बदलना नहीं चाहते। उनके जीवन में समझौता है, उनके जीवन में झूठ है, उनके जीवन में संसार है, उनके जीवन में अशुद्ध चीजों का स्थान है और निवास है। इसलिए जब वो उन आत्मा के अधीन में खड़ा होकर कार्य करेंगे चर्च में, अशुद्धता को ही रिलीज करेंगे। इसलिए दाऊद निर्णय लेता है, मैं दुष्टों को सदा ही नष्ट करूंगा जो इस देश में रहते हैं। दुष्ट को जैसे ही स्थान देंगे, दुष्टता बढ़ते चला जाएगा। आप सोचेंगे थोड़ा सा आप रहेंगे, थोड़ा सा दुष्टता रहेगा, दोनों मिलजुल के रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, क्योंकि यीशु प्रेम सिखाता है। बहुत जल्द देखेंगे दुष्टता ज्यादा जगह ले लिया और आप धक्का खा के नीचे गिर गए। अंधकार और रोशनी का कोई मिलन नहीं होता। परमेश्वर प्रेम करने को कहते हैं, लेकिन पाप से प्रेम करने को नहीं कहते, अंधे बन के रहने को नहीं कहते। आत्मिक सतर्कता में हमें जीना है। हमारी आत्मिक आंखें खुली रहनी चाहिए। हमारा अंदर का जो मन है वो खुला रहना चाहिए। सही और गलत का पहचान करना चाहिए। पाप और पवित्रता का अंतर समझना चाहिए। हर चीज जहाँ मिला हुआ है वो पाप में ही है, वो अंधकार के अधीन में ही है। और बहुत सारे विश्वासी ऐसे अधीन में जीवन जीते, अंधकार के अधीन में जीवन जीते हैं। लेकिन आज आपको निर्णय लेना है। आपको निर्णय लेना है कि आप खड़ेपन से चलेंगे, अर्थात आप ब्लेमलेस लाइफ लीड करेंगे। आज आपको निर्णय लेना है, मैं शुद्ध जीवन जीऊंगा और अपने घर में भी मैं शुद्ध जीवन जीऊंगा। आपको आज तीसरा निर्णय लेना है, मैं अपने सामने कोई भी वाइल्ड थिंग, डर्टी थिंग्स, कोई भी प्रतिमा, आइडोलेट्री नहीं रखूंगा। उन सारे चीजों से मैं घृणा करूंगा जो मुझे पाप में गिरा देता है। आपको और नेक्स्ट डिसीजन लेना है, मैं हमेशा सच कहूंगा और बुरे काम नहीं करूंगा। अर्थात आपकी जुबान हमेशा सच्चाई को ही बोलेगी और कहेगी और बयान करेगी, झूठ आप में नहीं पाया जाएगा। मैं आलोचना में भाग नहीं लूंगा। मेरे पड़ोसी आके मुझे सुनाएंगे, मैं चुप कर दूंगा। मैं अभिमानियों को भी प्रश्रय नहीं दूंगा। उन्हें मैं दूसरों से खुद को उत्तम समझने नहीं दूंगा। और 6 क्या कहता है, मैं ऐसे लोगों के संग सहभागिता करूंगा और अपने बीच में रहने दूंगा जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, सच्चे हैं, शुद्ध हैं, पवित्र है और भरोसे के लायक है। फिर कहता है 7वां, मैं झूठ बोलने वालों को जगह नहीं दूंगा। मैं झूठों को अपने पास भी फटकने नहीं दूंगा। और आखिरी कहता है, मैं दुष्टों को सदा के लिए नष्ट कर दूंगा। Every morning I will put to silence all the wicked in the land. I will cut off every evil doer from the city of God. अगर आप सोचेंगे नहीं मैं सह लूं, शायद ये बदल जाए, शायद ये सुधर जाए, कहीं ना कहीं ये सोच गलत होता है। जिनके अंदर जड़ होता है, दुष्टता का जड़, वो हमेशा दुष्टता को ही जन्म देंगे। परिवर्तन तो तब आता जब उसके अंदर आप अनुताप देखेंगे, जब वो व्यक्ति अनुताप करता है, जब वो व्यक्ति के अंदर आप देखते कि नहीं ये स्ट्रगल कर रहा सिन को लेकर, ये पाप नहीं करना चाहता, फिर भी ये करता है, तब उसकी सहायता करे, उसकी ओर हाथ बढ़ा ले और उसे खींच ले।
लेकिन जो पाप में पड़ा हुआ है, सुधरना नहीं चाहता, अकड़ के रहता, अभिमान में रहता, झूठ कहता है, अपने गुरूर में जीता है, याद है कि उसके अंदर अनुताप नहीं है, उसके अंदर घोर अंधकार है। और जब आप उसे स्थान देंगे, वो घोर अंधकार आपके एनवायरनमेंट में भारी पड़ जाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आज अपने माइंड में आप डिसीजन ले कि केवल प्रार्थना करने से सब नहीं मिलेगा, मेरा चरित्र बदलना है, मुझे अपराइट धार्मिक जीवन जीना है। आज आपको निर्णय लेना है कि खुदा में आप कैसे शुद्ध और पवित्र पाए जाएंगे, तब खुदा का महिमा, उसका अनुग्रह आपके ऊपर खुलेगा। आइए अपनी आंखों को हम बंद कर प्रार्थना करें। हे खुदा, मेरी सहायता कर कि मैं खड़ाई से तेरे संग चलूं, मैं अपने जीवन को सावधानी से आप में बनाए रखूं, शुद्धता में बनाए रखूं, मैं घर में भी शुद्ध पाया जाऊं, मैं कोई अशुद्ध चीजों को ना देखूं, ना उसे अपने जीवन में ग्रहण करूं, ना किसी प्रतिमा के सामने अपने सिर को झुकाऊं। मैं सदा सच बोलूं खुदा, और बुरे काम मुझ में ना पाया जाए। यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी के विरुद्ध बातें करता है, खुदा उसके जुबान को मैं रोक दूं, बंद कर दूं। अगर कोई अभिमानी अभिमान से बढ़ चढ़कर बातें कहता है, खुदा ऐसे लोगों को मैं स्थान ना दूं। खुदा, मैं हमेशा ऐसे लोगों के संग सहभागिता करूंगा जो भरोसेमंद है, जो सच्चे हैं, जो शुद्ध हैं। खुदा, ना मैं अपने घर में झूठ बोलूंगा, ना झूठ बोलने वाले लोगों को स्थान दूंगा, झूठ मेरे पास फटकने भी ना पाए। खुदा, तेरी दृष्टि मुझ पर बनी रहे, और जो दुष्ट तेरे राज्य के विरुद्ध है, तेरे राज्य का विनाश करना चाहते हैं, पिता वो जड़ से उखाड़ दी जाए। अब मैं पिता में प्रार्थना करती हूँ, अच्छाई के नाम से शैतान ने बहुतों को भ्रमित करके रखा है, और अच्छाई के नाम से उन्होंने बहुत सारे गॉसिपर्स, बहुत सारे प्राउड पीपल, झूठ बोलने वाले लोगों को अपने लाइफ में ग्रहण करके रखा है कि मैं इन्हें कैसे रिजेक्ट करूं, मैं इनका कैसे प्रतिरोध करूं, ये मेरे बारे क्या समझेंगे, और इन सारे चीजों में कॉम्प्रोमाइज हो गया है। खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे विश्वासी सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए उन झूठ बोलने वाले लोगों से, उन अभिमानी से, उन गॉसिपर से, वो लोग जो अंदर में अशुद्ध है और बाहर में शुद्धता का नाटक करते हैं। खुदा, जो परमेश्वर तेरे राज्य के विरुद्ध खड़े हैं, खुदा, वो दिखने में तो लगते हैं कि तेरे राज्य के लोग हैं, लेकिन अंदर अंधकार है, अंदर गुरूर है, अंदर परमेश्वर वो पाप पनप रहा है, और उनके अंदर परिवर्तन नहीं, बल्कि उनके अंदर एक जिद है, हठीलापन है। खुदा, उनके अंदर अहंकार पाया जाता है, अशुद्धता पाया जाता है। मैं इन सारे कॉम्प्रोमाइजिंग जोन को तेरे विश्वासियों के लाइफ से यीशु नाम से तोड़ देती हूँ कि उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए। उनके आसपास कौन है, वो किसके संग सहभागिता करते हैं, वो किससे अच्छाई के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर बुराई जड़ पकड़ रहा है। वो ग्रे एरिया टूट जाए, आत्मिक आंख, आत्मिक मन यीशु नाम से खुल जाए। पवित्रता जन्म ले, सतर्कता जन्म ले, धार्मिकता जन्म ले, शुद्धता जन्म ले, सच्चाई जन्म ले, दुष्ट का प्रतिरोध करने की शक्ति जन्म ले, पाप का सामना करने की शक्ति जन्म ले। यीशु नाम से तेरे बच्चे आजाद हो जाए कॉम्प्रोमाइज से, उस चेन से, उस बॉन्डेज से, उस ग्रे एरिया से, उस अनकॉन्शियसनेस से। यीशु नाम से वो ग्रे एरिया इसी वक्त टूटने लगे, समझदारी खुलने लगे, बुद्धि खुलने लगे, ज्ञान खुलने लगे, ये समझने लगे उस दोस्त के रूप में झूठ आ रहा है, उस चाची के रूप में आलोचना आ रहा है, वो मित्र के रूप में अहंकार आ रहा है, हेल्पर के रूप में, स्टाफ के रूप में ईश्वर के राज्य के विरोधी आ रहे हैं। खुदा, आत्मिक आंखों को खोल दे कि हम अपने एनवायरनमेंट को पहचानने लगे, हम लोगों को डिसर्न करने लगे, हम उन आत्मा को देखने लगे जो उन लोगों के लाइफ में और उनके जीवन के द्वारा तेरे राज्य के विरुद्ध कार्य कर रहा है। वो आत्मिक आंखें विश्वासियों का खुल जाए यीशु नासरी के नाम से।
तेरे देह, तेरा चर्च, तेरी मंडली सतर्क और सावधान हो जाए। आज वो निर्णय ले कि वो परमेश्वर ब्लेमलेस जीवन जिए, अपराइट जीवन जिए, धार्मिक जीवन जिए। हर अशुद्धता को अपने जीवन से उखाड़ कर पाताल फेंक दे और अपने चाल चलन, बोल चाल, अपना उठना बैठना शुद्ध कर ले। अपना सहभागिता को और शुद्ध बना ले। किससे वो मिलते हैं, कौन उनके मित्र है, कौन उनके पड़ोसी है, सही चुनाव करने लगे। ये अंतिम दिन है खुदा, लोगों को भ्रमित होने से बचा ले, पाप से बचा ले, शैतान की छलना और धूर्तता से बचा ले। हर डिसेप्शन, हर लाय, हर भ्रम मैं तोड़ती हूँ यीशु नाम से। एक एक भ्रमित आत्मा तेरे मंडली को छोड़कर पाताल जाए, विश्वासियों को छोड़कर पाताल जाए और आत्मिक सतर्कता जन्म लेने पाए। यीशु नाम से प्रार्थना करती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। इस बात से सावधान रहे, in the envelope of love, demons and darkness from hell is encroaching you। अर्थात प्रेम का एनवेलप या चादर को लपेट के अंदर से कौन आ रहा है? नरक की वो झूठ की आत्मा, अहंकार की आत्मा, गॉसिप की आत्मा। और आप सोच रहे तो मेरे पड़ोसी है, ये तो मेरा मित्र है, ये तो मेरे घर काम करता है, ये तो मैं इन महफिल में उठता बैठता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आप रिसीव करे डार्कनेस को पहचाने, भ्रमित ना रहे, सावधान और सतर्क चलिए। शैतान छलनाकारी है, वो छलना में बहुत सारे विश्वासियों को कॉम्प्रोमाइज लाइफ में डाल चुका है। लेकिन याद रखे, गुनगुने को खुदा थूक देगा, या तो गर्म हो रही है या फिर ठंडा। सावधान हो जाइए, ये अंतिम दिन है। आज निर्णय ले लीजिए, मैं अपने जीवन को धार्मिक रूप से चलाऊंगा, ब्लेमलेस लाइफ लीड करूंगा। गॉड ब्लेस यू। बस एक दिन बाकी है और हमारा डैनियल प्रेयर खत्म हो जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ ईश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। ब्लेसिंग्स।